Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So today we'll continue our topic adverb. सबसे पहले एक बार एडवर्ब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं, रिवीजन करते हैं। एडवर्ब हम बोले थे कि ये एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब तीनों का क्वालिफाई करता है। क्या करता है? तीनों को। कौन सा? वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ओके, इसमें हम लोग बोले थे, इसका काइंड्स भी लिखे हुए थे, टोटल करीबन 10 था। हम लोग पढ़ लिए। वो क्या क्या पढ़ लिए? एडजेक्टिव ऑफ एडवर्ब में क्या पढ़ा था? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब पढ़ेंगे हम लोग चौथा नंबर में एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, इसमें से हम बताए थे कुछ कुछ वर्ड्स के बारे में दिए थे। वो वर्ड ही बताता है, इंडिकेट करता है कि ये मैनर बता रहा है। कोई भी सेंटेंस में कोई इंसान का या फिर कोई भी चीज का अगर उसका मैनर बताएगा कि मान लो ये ब्रू चलता है ना, तो इसका क्या हो गया? मैनर हो गया। तो उसी प्रकार से अगर हम कोई प्लेस के बारे में, कोई स्थान के बारे में जिक्र करेगा तो हम समझ जाएंगे कि आप बताएंगे कि ये प्लेस के बारे में जिक्र कर रहा है। उसी प्रकार से आज हम लोग बात करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या बात करेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखो प्लेस कैसे शो करता है, तो हम बोलेंगे इसका वर्ड्स है हियर, देयर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, अवे, आउट, विथिन, बिलो, एवरीवेयर। इसका हिंदी तो लगभग सभी को मालूम ही होगा। अब यहाँ पे अगर हमको ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसी में अगर पूछा जाए, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें अगर हम लोग को पूछा जाएगा कि इसको छांटना हो तो हम लोग इसका क्वेश्चन पूछेंगे वेयर से। वेयर का हिंदी क्या होता है? कहाँ, हाँ ना। जैसे गो देयर, वेयर, वेयर वी गो, वेयर से अगर इसको प्रश्न करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा तो हम समझ जाएंगे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस देखो, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, है ना। मैं आपका इंतजार करूंगा कहाँ पे? आउटसाइड, बाहर में। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है? आउटसाइड क्या दिखा रहा है? एडवर्ब। लेकिन जब हम ये एडवर्ब नहीं पढ़ाए थे तब कई सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि आउटसाइड क्या है। किसी को पता था क्या? ये देयर क्या है? किसी को पता था? हम लोग कैसे समझते थे? ये क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन जब हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो हम बताए कि गो क्या है? गो एक वर्ब है। क्या है गो? गो क्या है? एक वर्ब है। और वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? देयर। वहां जाओ, जाओ क्या वर्ब है? वर्ब के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। जैसे इसमें बोल रहा है, इसमें देखो आई शैल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवर्ब वर्ब के बारे में क्वालिफाई करेगा, वो एडजेक्टिव या तो फिर एडवर्ब के बारे में क्वालिफाई करेगा, फिर भी वो एडवर्ब ही कहलाएगा। ठीक है, वेट, ये देखो द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या हो गया? क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अच्छा, एडवर्ब में आउटसाइड तो बोलेगा वेयर, कहां, कहां इंतजार करोगे? तो बाहर में। आंसर निकल रहा है आउटसाइड, इसलिए ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये भी देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही लिव्स हियर, कहां रहेगा? कहां रहता है? वेयर, वेयर डू यू लिव? सर हियर, यहाँ। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, ही इज स्टैंडिंग देयर, कहां खड़ा है? सर देयर, वहां खड़ा है ना, तो देयर क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ। ये किसके बारे में जिक्र कर रहा है? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग क्या है? वर्ब। ये किसके बारे में जिक्र कर रहा है? लिव्स के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब। देखो कम फॉरवर्ड, अब सर ये कम मानते हैं कि वर्ब है, हाँ ये क्या है? वर्ब है। तो ये एडवर्ब कैसे हो गया? क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में जिक्र कर रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये क्या हो गया?
एडवर्ब हो गया, यह हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन प्लेस नहीं, पहले क्वालिफाई करो, एडवर्ब है, उसका बाद हम लोग पता करेंगे कि एडवर्ब में कौन सा है, किसका टाइप है। तो ये इसे क्वेश्चन पूछा, फॉरवर्ड आगे, आगे मतलब कोई जगह का बारे में बता रहा है, वेयर कहाँ, तो फॉरवर्ड आगे, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको प्रश्न वेयर से करेंगे और इसका उत्तर मिल जाएगा तो हम बोलेंगे ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सबसे पहले सेंटेंस में हम लोग एडवर्ब पहचानेंगे कि एडवर्ब कहते किसको हैं, एडवर्ब कौन है, फिर उसको हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब का टाइप में से ये कौन सा है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि सेंटेंस के बारे में जिक्र नहीं किए हैं, तो आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, आउटसाइड, इंतजार करूंगा, कहां, इंतजार करूंगा, तो वेट क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो इसे क्वालिफाई कर रहा है आउटसाइड, इसलिए क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब प्लेस पढ़े। अब जो अगला हम लोग का है एडवर्ब ऑफ डिग्री। देखो ये डिग्री हम लोग पढ़े थे, डिग्री पढ़े थे, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और इससे पहले पॉजिटिव डिग्री। डिग्री में क्या दिखाता है कि लेबल देखता है, लेबल जिससे दिखाते हैं। एक सा एग्जांपल लेंगे ना, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, लिसन, वेरी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, वेरी, टू, टोटली। डिग्री मतलब कंपेयर करते हुए किसी को ऊंचा दिखाना, किसी को नीचे दिखाना, किसी को बराबरी करना, है ना, उसी से यहाँ पे हम लोग रिलेटेड है। इसे नियरली, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, ठीक है, मच, इनफ, हार्डली, इंटायरली, क्वाइट और फुल्ली। इसे हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल देके, इसका एग्जाम्पल से बात करेंगे, क्या था, डिग्री, इसका एग्जाम्पल बात करेंगे हम लोग को। जैसे लिखो ना, ही इज वेरी हैप्पी, क्या लिखो, हेलो, ही इज वेरी हैप्पी, ठीक है, ये खुल गए, ही इज वेरी हैप्पी। दूसरा, सी हार्डली नो, ठीक है। अभी देखो, अभी हार्डली का अगर हिंदी पूछा तो मुश्किल से, हार्ड से हार्डली बन गया, ठीक है। और इसका एग्जांपल दे, क्या इसका एग्जांपल और देते हैं। एडवर्ब डिग्री दिया है क्या, हाँ देखो, ही वॉज वेरी टायर्ड, he was very tired, ठीक है। और ले लो, he was nearly exhausted, ठीक है। उसके बाद he is quite strong, he is QUIT, quite strong, he is quite strong। the cup was nearly full, है ना, क्या, the cup was nearly full, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिग्री के बारे में देखेंगे। इसे ये सारे हैं डिग्री। जैसे ही इज वेरी हैप्पी, तो ये वेरी क्या हो गया, वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब कैसे हो गया, देखो, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन कौन सा हो गया, तो बात हो गया सर ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। डिग्री कैसे हो गया, क्योंकि ये किसी के बारे में, है ना, उसके बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। जैसे ही इज हार्डली नो मी, है ना, वो मुझे जानता है कि हम कितने मजबूत हैं, तो ये क्या हो गया, हार्डली क्या हो गया,
एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो थका हुआ है, लेकिन कितना। अच्छा, इसका एक ट्रिक है, अगर तुमको ऐसा फाइंड आउट करना है ना, तो एक ट्रिक से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ, डिग्री का ना, हाँ डिग्री का है कि वर्ब के साथ हाउ मच। अब तो इसके साथ क्या करो, हाउ मच से, वर्ब के साथ में हाउ मच से प्रश्न पूछो। हाउ मच, हाउ मच से प्रश्न पूछा। देखो इसे पूछा था वेयर से, इसे पूछा हाउ मच, तुम कितने थके हो। हाउ मच ही इज वेरी हैप्पी, वह खुश है, लेकिन हाउ मच, वेरी सर बहुत ज्यादा। जैसे सी हार्डली नो मी, वह मुझे बहुत अच्छी ढंग से जानता है या तो जानती है, तो क्या बोलेंगे, हाउ मच, बहुत अच्छी ढंग से। तो ही वॉज वेरी टायर्ड, वह थका हुआ है, वह बहुत थका हुआ है। कितना थका हुआ है सर, बहुत थका हुआ है। ओके, समझ रहा है। ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, है ना, वो उसका बहुत करीब है। तो नियरली क्या हो गया, कितना, बहुत करीब है ना। नियरली मतलब बहुत नजदीक है। ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है, क्वाइट है, तो क्या हुआ, कितना, हाउ मच, कितना सर, बहुत मजबूत। द कप वॉज नियरली फुल, है ना, लगभग उसके नजदीक में फुल ही है, तो कितना फुल है, लगभग उसका फुल है। तो ये इस तरह से हम लोग दो अभी पढ़े, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो डिग्री में हमेशा हाउ मच से प्रश्न पूछेंगे और प्लेस में वेयर से। अरे नहीं पूछता, तुम्हारा प्लेस पूछेगा, वेयर डू यू लिव, तो वेयर से शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला, व्हाट डू यू लिव, नहीं ना। फिर अगर वो कुछ पूछना है, कितना भूखे हो, सर आई एम वेरी। हाउ मच से क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच कितने से पूछते हैं, कितना, कितनी, आप तो कितने, तो हम लोग इसे लगाते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही। ओके।